Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Learning with Pace. I am Priyanka Gaur and in this video हम बात करेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाएगा जब आप एक पर्टिकुलर थीम पर नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता देती हूँ आपको कि नोटिस जो है, जितने भी मैंने नोटिस कराए हैं ऑलमोस्ट मैंने सब में बताया है कि नोटिस हमेशा बॉक्स में आता है। ठीक है, RJ Public School is located in Central Government Employees Residential Colony, New Delhi। तो कौन सा स्कूल है? RJ Public School है। कहां पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। कल्चरल सोसाइटी ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल में एक सोसाइटी है ना, स्कूल में हमारे अलग अलग सोसाइटी होती है ना, तो ऐसी जो एक कल्चरल सोसाइटी आपके स्कूल की, इट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस शो। तो ये जो कल्चरल सोसाइटी, इसने ये ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक फैंसी ड्रेस शो होगा। ठीक है, कब होगा? 25 जनवरी को होगा। देखो यहां पर डिटेल कितनी सारी गिवन है, इन सभी डिटेल को ध्यान में रखकर आपने नोटिस लिखना है। इन विच ईच पार्टिसिपेंट विल वियर अ ड्रेस पर्टिकुलर टू हिज और हर रीजन, कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो जिस जिस एरिया से, जिस जिस रीजन से, जिस जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उसी कल्चर की वो ड्रेस पहनेंगे। द एम इज टू शो द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो थीम क्या है कि आप जो है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाना चाहते हैं। एज अ सेक्रेटरी राइट डाउन अ नोटिस, और आप क्या है? एक सेक्रेटरी हैं। इन 50 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, और आपने उन सभी पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करना है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपने यहां एक चीज नोटिस की, यहां कहीं नाम नहीं दिया हुआ, यहां सिर्फ ये बताया कि आप क्या हैं, आप एक सेक्रेटरी हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको नाम की जगह क्या लिखना है यहां पर, लेकिन पर्सनल नेम नहीं लिखना। ओके, तो हमने पहले स्कूल नेम लिखना है, हमारा हमेशा एक ही फॉर्मेट होता है ना नोटिस का। ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर आप नोटिस लिखते हैं, एक लाइन स्किप करते हैं, डेट लिखते हैं, फिर आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो लिखते हैं, फिर आपका मेन बॉडी या मेन कंटेंट होता है। अगर आप ये लिखना चाहिए लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेंटेंसेस में बना के भी लिख सकते हैं। देन आपका नाम आता है और आपका डेजिग्नेशन या पोजीशन जिसे हम कहते हैं वो आता है। ठीक है, अब देखो स्कूल का नाम यहां है RJ पब्लिक स्कूल, तो हमने लिखा RJ पब्लिक स्कूल। यहां ये बताया है कि ये स्कूल कहां है, न्यू दिल्ली में, इसलिए हमने यहां न्यू दिल्ली लिखा है। राइट, ध्यान रखना, अगर यहां पर न्यू दिल्ली नहीं लिखा होता तो ये नहीं लिखेंगे और कोमा लगा के न्यू दिल्ली लिखेंगे। आप नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है जी, हमने नोटिस भी लिख दिया। एक लाइन स्किप कर दो, हमेशा डेट आएगी, एक लाइन स्किप करके December 28, 20XX, क्योंकि आप जो है जनवरी 25 को ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो इसीलिए December 28 को, मतलब एक महीना पहले लगभग आप ये नोटिस जारी कर रहे हैं। फिर आपने अगेन एक लाइन स्किप की, फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यहां बीच में आएगी सेंटर में, और ये पूरा अलाइनमेंट होना चाहिए। देखो इसका पूरा अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, फैंसी ड्रेस एग्जीबिशन। राइट, एक चीज ध्यान रखना, यहां कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन मत लिखना, यहां एग्जीबिशन हो रहा है। एग्जीबिशन का मतलब है सभी बच्चे जो है, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो अपने अपने कल्चर से रिलेटेड अपनी ड्रेस पहन कर आएंगे। जैसे हरियाणा वाले अपनी हरियाणवी ड्रेस पहन के आएंगे, राजस्थान वाले अपने राजस्थान की ड्रेस पहन के आएंगे, अलग अलग एरिया की, जैसे साउथ इंडियन है, जो जहां से बिलोंग करता है वो अलग अलग एरिया की ड्रेस पहन कर आएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये एक तरीके का एग्जीबिशन है, ना कि कॉम्पिटिशन। ऑल राइट, this is to inform. Why this is to inform? Because you are passing information. आप information pass on कर रहे हैं यहाँ पर सभी बच्चों को। So this is to inform and invite participants. आप participant को inform भी कर रहे हैं, invite भी कर रहे हैं। For a fancy dress show. आप किसके लिए invite कर रहे हैं? Fancy dress show के लिए। ठीक है, fancy dress show। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये जो है कोमास लगा सकते हैं ऊपर। हाईलाइटिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।
अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, थीम बता दिया कि आप जो है ना ये फैंसी ड्रेस शो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को आप दिखाना चाहते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि भाई हमारे इंडिया में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोगों का रहना, खाना, पीना, उठना बैठना है, राइट। और फिर भी हमारे देश में यूनिटी है। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स आर नोट द फॉलोइंग। अब इंटरेस्टेड जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो सभी के सभी इन सब चीजों को फॉलो करेंगे एंड दे विल एनरोल देयर नेम्स। वो एनरोल करेंगे, एनरोल में एक एल लगता है, लास्ट में कभी डबल एल लगा दो। एनरोल विद ड्रेस एंड कल्चरल आइडियाज इन डिटेल। ठीक है, आप आइडिया भी कर सकते हो, आइडियाज भी कर सकते हो। अब आप यहां पर वेन्यू बता दो कि कहां पर ये होने वाला है। जैसे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कम्युनिटी सेंटर, आप यहां स्कूल प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर डेट लिख दो, क्यों? क्योंकि डेट ऑलरेडी गिवन है, तो वो गिवन डेट आपने लिखनी है। आप अपनी मर्जी से टाइम कर दो, 10 AM to 3 PM कर दो, 10 AM to 1 PM कर दो, आपकी मर्जी है, आप कितना भी टाइम यहां लिख दो। आप यहां पर थीम मेंशन कर दो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो यहां पर एंट्री भी मेंशन कर सकते हो कि एंट्री क्या है, नो फी, कि कोई फीस नहीं लगेगी, सबके लिए फ्री है। फिर यहां पर देखो आपका नाम आना चाहिए, नाम गिवन नहीं है तो आप लिख दो ABC। ठीक है, ABC, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ABC, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ABC, राइट। आप जैसे भी लिखना चाहे ऐसे कर दो। ठीक है, चलो आपने यहां पर फिर क्या करना है, आपने यहां पर डेजिग्नेशन लिखनी है। आप क्या हो डेजिग्नेशन में, आप एक सेक्रेटरी हो, बट किसके सेक्रेटरी हो आप, कल्चरल सोसाइटी के, तो आप लिख सकते हो कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहां पर कंप्लीट होता है नोटिस। अच्छा, एक और चीज, मैं वही बात है ना कि नोटिस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो सपोज करो अगर यहां पर आपका नाम गिवन होता तो आप नाम लिखते, अगर नाम गिवन नहीं है तो आप यहां पर ABC लिख के आप यहां सेक्रेटरी कर देना। अगर आपको कल्चरल सेक्रेटरी नहीं लगाना, आप सेक्रेटरी लिखकर नीचे कल्चरल सोसाइटी लिख सकते हो, कल्चरल सोसाइटी, ये भी देखो करेक्ट है ना। तो तरीके सीखने हैं आपने, अपने नोट्स बना लिया करो और तब आपको पता चलेगा। देखो नाम, फिर यहां पर सेक्रेटरी, देन कल्चरल सोसाइटी कर दो, या फिर आपका नाम कल्चरल सेक्रेटरी कर दो, योर विश। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द सेम टाइम। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर ये सारा PDF भी आपको चाहिए ना, वो भी मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।